हमने लड़ाई हारी है, युद्ध नहीं हारा। वी लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर। यही शब्द थे श्रेयस अय्यर के जब सामने आरसीबी के सामने शिकस्त पड़ी थी पंजाब किंग्स को। और फिर सारे पंजाब के फैंस ने कहा था, ओ शेरा जरा उठ फिर जलवा दिखाना है, दुनिया तेरा परवाज देखे। और आज श्रेयस अय्यर ने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे सरपंच साहब ने वो उस वक्त सबसे बड़े सरदार थे, वो जो पाई पाई उन पर खर्च की गई थी पंजाब की तरफ से, आज उस पाई पाई का मोल जो है वो श्रेयस अय्यर ने चुका दिया। क्योंकि जो यह पारी थी, मतलब यार ये पारी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को मिलाकर खेलने वाली थी। मतलब वो जो धोनी जैसे शांत स्वभाव की थी और विराट जैसा आक्रोश था, वो दोनों मिलाकर अय्यर ने इस मैच को खत्म कर दिया। आप किसी भी दिन 200 प्लस करने जाइए, जितना तन आसान नहीं है, आसान नहीं होता है इतने रन चेस करना। और अगर सामने जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजी हो तो फिर यह लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने वो जो बुमराह को यॉर्कर पर खेला था, मतलब भाई क्या गजब गजब। मतलब वो गेंद चौका के लिए चली गई, बस वही फर्क आ गया था गुजरात और पंजाब में, वही फर्क आ गया था वॉशिंगटन सुंदर जब लौट गए थे। और श्रेयस अय्यर ने उस गेंद को जब चौका मारा तो दुनिया ने कहा कि यह सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य है तो फिर कुछ भी हो सकता है। यह मैच जितना तन डिजर्व करते हैं और श्रेयस अय्यर अब छाती ठोक कर फाइनल में गए हैं, छाती ठोक कर गए हैं। और पिछली बार हार के बाद भी जब पंजाब ड्रेसिंग रूम में हम गए थे और हमने खिलाड़ियों से पूछा था कि भैया यह क्या है, तो तालियां पड़ी थी। खिलाड़ियों से पूछा था कि क्या चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए और आप नंबर 1 लग रहे थे, फिर आप गायब हो गए। तो कहा था उन्होंने कि सर क्या चल रहा है, आप गायब हो गए। तो उन्होंने कहा कि सर लगातार 2 मैच नहीं आ रहे हैं और आज वो साबित किया है। यह बताया कि जब रोशनी सबसे ज्यादा तेज होगी, प्रेशर सबसे बड़ा होगा, शोर सबसे ज्यादा होगा, तब वो आएगा, वो खड़ा होगा जिसका इरादा फौलादी जैसा मजबूत होगा। श्रेयस अय्यर बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। बहुत बार मुझे लगता है कि यार इस खिलाड़ी को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना इसका बनता है, क्योंकि जो पारी मैंने देखी इस मैच में वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो शॉट जो बुमराह को मारा था यॉर्कर लेंथ पर, मतलब भाई कमाल, मतलब हैंग हो गए थे ओवर में और अब तक उस हैंग से निकल नहीं पाया हूँ, क्योंकि वो शॉट अनरियल था। और आज जब श्रेयस अय्यर पंजाब को फाइनल में पहुंचा चुके हैं और बिना शोर शराबे के अगर आप मैच देखिए क्या चल रहा था भाई साहब, मतलब शॉट जब मन किया जिसको मन किया और उसके बाद कोई शोर शराबा नहीं। क्यों? क्योंकि ओवर एग्रेशन नहीं, बहुत काम माइंड काम होकर यह कहना कि मुझे बड़े मौकों पर बड़ी परफॉर्मेंस देने में ज्यादा मजा आता है। दैट्स द श्रेयस अय्यर फॉर यू। भारतीय क्रिकेट को ऐसे ही खिलाड़ी तो चाहिए कप्तान के तौर पर। और मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर अगर श्रेयस अय्यर हमारी टीम के कप्तान नहीं बने तो यह भारत का दुर्भाग्य ही होगा, भारत का दुर्भाग्य ही होगा। क्योंकि इस खिलाड़ी ने दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया, केकेआर को तो जीता ही दिया, और यह तीसरी टीम जब पंजाब को फाइनल तक पहुंचा दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी टीम है। ऐसा आज तक किसी ने नहीं करा है जो 3 टीम को फाइनल तक लेके जा सकता है। और यह बहुत बड़ी हार थी मुंबई की, आज तक की इतिहास में कभी भी 200 प्लस बनाने पर हारी नहीं थी, आज हारी है। यह बहुत बड़ी बात है। मुंबई के पास जयवर्धन थे, रोहित शर्मा थे, उसके अलावा पुलाट थे, मलिंगा थे, रोहित खड़े थे, सैंटनर थे, बुमराह थे, सूर्य कुमार यादव थे, और सब बस आपस में चीख चिल्ला रहे थे। पंजाब में होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन सब खामोश खड़े थे। अय्यर अकेले डटे पड़े थे। अगर अय्यर इस मैच में आउट होते तो ये मैच मुंबई का था, अगर आउट होते, लेकिन अय्यर ने अपना विकेट नहीं दिया। इनफैक्ट मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बुमराह का जो ओवर था वो अनरियल शॉट था, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट था, मैं तो यही कहूंगा। उस शॉट को अपना सरपट फैन बेस होगा, और उसके बाद जिस शालीनता से कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई नौटंकी नहीं, और चुपचाप जीत जाना और यह कहना कि बस आज एंजॉय करूंगा, फिर फाइनल को फाइनल में देखूंगा, क्योंकि अभी जंग नहीं जीती है, लड़ाई जीती है। 26.75 करोड़ खर्च हुए थे भाई साहब अय्यर पे, और अय्यर पाई पैसा जो है वो चुका रहे हैं भाई साहब, पाई पैसा चुका रहे हैं। मुंबई आज की रात भूल नहीं पाएगी, क्योंकि 200 प्लस से मुंबई कभी हारी नहीं थी। मतलब यार 180 एक
से वो जीते थे, आज 180 18-0 थे, फिर आज 18-1 हो गया है। आज तक कभी भी वो नहीं हारे और अब क्रिकेट की जीत हुई है। और मुंबई हम सबकी वैसे ही पसंदीदा टीम रही है, लेकिन आज बेहतर टीम खेली है, वो जीती है। कोई तमाशा नहीं, पंजाब वेयर टॉप 2 एंड इट्स ऑन द फाइनल। और पंजाब और आरसीबी का मैच जो है वो 3 जून को है। ये इतिहास रच देने वाला मैच होगा, चाहे विराट कोहली जीतेंगे या पंजाब जीतेंगे, जो जीतेगा यकीन मानिए वो डिजर्विंग टीम होगी, क्योंकि इस आईपीएल की ये दोनों सबसे बेहतरीन आरसीबी जिस तरह से खेली है कोई मैच नहीं है, और पंजाब जिस तरह से फाइनल में पहुंची है कोई तोड़ नहीं है। इन दोनों में से आप किस तरफ है यह मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो लाल सुर्ख रंग जो है उसका जलवा दिखेगा। कौन जीतेगा यह आप बता सकते हो, वो आखिरी मैच में मजा आएगा। और यहाँ पे इतने तगड़े तगड़े प्लेयर हैं कि मजा तो आना ही है। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी हमें निहाल वडेरा की, मतलब कहाँ से आया था कि मतलब नेक्स्ट बिग थिंग उनसे बात की थी मैंने, और निहाल को मुंबई ने छोड़ दिया। मेरी समझ से परे था कि निहाल को क्यों छोड़ा, क्योंकि रोहित शर्मा के शब्दों में अगर मुझे याद है, रोहित ने कहा था कि तिलक वर्मा और निहाल वडेरा जैसे खिलाड़ी जो है यह नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं इंडियन क्रिकेट में, और आपने ड्रॉप कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। और देखिए आज आपकी टीम पर वह भारी पड़ा। 19 ओवर में 5 विकेट से यह मैच जो जीत लिया गया है अहमदाबाद में। इस साल एक भी मैच ना मुंबई इंडियंस ने जीती थी, और लगातार 6 मैच वो हार चुकी थी अहमदाबाद। ये बहुत बड़ी बात है कि 6 मैच लगातार हार चुकी है। श्रेयस अय्यर की टीम आज जबरदस्त खुश होंगी, मुंबई आज भावुक हुई होगी, और मुंबई का बनता भी है, क्योंकि मुंबई जैसी टीम है जबरदस्त है। मुंबई में अंबानी के चेहरे जो थे वो देखने लायक थे। सोशल मीडिया पर वो जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं, खैर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट सवाल हार्दिक पांड्या को लेकर भी हो सकता है। हार्दिक पांड्या ने मिचेल सैंटनर से केवल 2 ओवर करवाए, मेरे समझ से परे था। एक तो ये टॉप लीग टाइप के जो बॉलर होते हैं, एक तो ये मतलब या तो टाइप के जो बॉलर होते हैं, इनको तो मैं पहले ही कहा था कि अगर आपने प्री मैच देखा होगा तो मैंने वहां कहा था कि यार ये पिटने वाले बॉलर होते हैं, ये कुछ करते नहीं है, ये खाली मार खाने आते हैं। तो टॉपली जिस टीम में जाते हैं वो खाली मार खाते हैं, और इनको क्यों लिया गया था मुझे पता नहीं। और इंडियन ने पैसे को इन्वेस्ट कर दो, इससे बेहतर मतलब आउटपुट देगा, बट इतना बड़ा थिंग दैट मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरा, मुंबई इंडियंस का डग आउट जो था वो बहुत ही कसने वाला था। आप बुमराह जैसे खिलाड़ी को ज्ञान दे रहे हो कि यार बॉलिंग कैसे करोगे, पिछले मैच में भी कर रहे थे। एक पता नहीं कौन टकलू भाई साहब थे, वो चिल्ला रहे थे खिलाड़ियों पर, मतलब जयवर्धन और वो टकलू भाई साहब क्या कर रहे थे मेरे समझ से परे था। आप क्रिकेट खेलोगे तो आप किसको सिखा रहे हो, जसप्रीत बुमराह को, रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को, हार्दिक पांड्या को? मेरे समझ से परे था यह क्या कह रहे थे, बट जो कह रहे थे उस टीम के इम्पैक्ट पर असर दिखा। श्रेयस अय्यर की टीम में माहौल एकदम कूल कंपोज था, और वो दिखाई पड़ा, वो कंपोज दिखाई पड़ी। हालांकि इस मैच में मुंबई के लिए सब खराब हुआ। पहली बार 200 प्लस वो हारे, पहली बार इस सीजन में बुमराह जो है वो 40 रन खा गए। भैया मैच तो वहां पे भी हार जाती है। अगर बुमराह जैसे आपके टॉप बल्लेबाज अगर इस तरह के रन देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाती है। खैर जॉस इंग्लिश ने पहले ही ओवर में उस 2 चौके 2 छक्के लगाकर बुमराह की थोड़ी सी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी, लेकिन बाकी के ओवर अच्छे किए। दूसरे ओवर में 7 रन दिए, तीसरे ओवर में 5 ही रन दिए थे, और चौथा ओवर में 8 रन दिए, और इसी हिसाब से 40 रन दिए उन्होंने। और मैच वही से जीती जब वो यॉर्कर गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गजब का चौका मारा, और वो आई थिंक शॉट ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा। अगर आपने देखा होगा वहीं पे लग गया था कि भैया मुंबई नहीं जीतेगी, ये पलड़ा वहीं पे 10-20% का पलड़ा और ज़्यादा भारी हो गया था पंजाब की तरफ, और वहीं से अविश्वसनीय अकल्पनीय पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंच गए हैं। और श्रेयस अय्यर वो है जिन्होंने 10 साल बाद केकेआर को फाइनल में लेके गए थे और जिताया भी था, और आज वही श्रेयस अय्यर आते हैं नई टीम में, पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं,
और वहां से खेलने के बाद वो उनको भी फाइनल तक लेके आ जाते। पर सवाल अब यह है कि फाइनल कौन जीतेगा, क्योंकि आरसीबी बड़ी तगड़ी टीम है और मुंबई को भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेलना होगा। अब लेट्स सी कौन जीतता है फाइनल और कौन उठाता है आईपीएल 2025 की इस साल की ट्रॉफी। हमें एक नया चैंपियन मिलेगा, नई टीम चैंपियन मिलेगी और मज़ा आएगा।